जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है तारबंदी योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, तारबंदी योजना के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो भी किसान हैं जो अपने खेतों में तारबंदी करना चाहते हैं, बाढ़बंदी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। सब्सिडी सरकार दे रही है। बिल्कुल, आप तो अपने खेतों में तारबंदी करो, पैसे सरकार देगी। ठीक है जी। और अब इस योजना में नया बदलाव भी हो चुका है। बदलाव ये हो चुका है कि पहले ज़्यादा ज़मीन वालों को सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब छोटे जो किसान हैं उनको भी यहाँ पर सब्सिडी मिलने वाली है। बिल्कुल नए नियम लागू हो चुके हैं और फॉर्म भी शुरू हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बताएंगे, किन किन को इसका लाभ मिलता है वो भी आपको बताएंगे, किस प्रकार से क्या अपडेट है, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, इसमें सब्सिडी मिलती है सरकार के द्वारा, तो किस प्रकार से पैसे मिलते हैं सारी जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान तारबंदी योजना 2025, खेतों की तारबंदी करो, पैसे सरकार देगी। योजना के बदले नियम 48,000 रुपये तक मिलेंगे। बिल्कुल 50% देती है सरकार, इसमें 50 से 60% सब्सिडी आपको मिलती है। अधिकतम रुपये 48,000 हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 48,000 रुपया, और उइयाँ थारो जितनों भी खर्चों लागे उनको 50 से 60% तक सरकार देगी। ठीक है जी। आवेदन शुरू हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो चीज़ें भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस किस को मिलती है, स्कीम किन के लिए है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखो बिल्कुल, अब इसको हम देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। ये है तारबंदी योजना। इसके ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। राज किसान साथी पोर्टल है, उसी पोर्टल से ये फॉर्म भरा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है जी। बिल्कुल, अब इसमें कौन कौन हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा वो देखो। अगर कोई सोसाइटी के तारबंदी करना चाहता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई मंदिर है, कोई ट्रस्ट है, कोई धार्मिक स्थल है, उसमें आप तारबंदी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते भी हैं तो उसका लाभ सरकार आपको नहीं देगी। ठीक है जी, क्योंकि सरकारी ज़मीन की खातिर थोड़ी देगी थन लाभ। थारी खुद की ज़मीन वे थे, किसान हो तो ही थन लाभ मिलेगा। ठीक है ना जी। बिल्कुल, अगर आप झटका मशीन लगाते हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि झटका मशीन से जीव जंतुओं को दुखी करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी खेत है और उस खेत में फसल खड़ी हुई है, कोई भी गाय है, कोई गाय का बच्चा है, जिंगड़ा बाछड़ो कोई भी आगो हैं, दो मुंडा खा भी लियो तो कोई बात ना। अब आप झटका मशीन लगाओगे तो वो बेचारा, वो तो बेजुबान जानवर है, ना समझ है, वो तो जाएगा उसमें मुँह मारेगा खाने के लिए। ठीक है, और उसको तुरंत जो झटका मशीन है उसका तार जो आपने लगा रखा है चारों तरफ, उससे झटका लगेगा तो उस झटके से उसको करंट लगेगा, और करंट लगेगा तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, हो सकता है कुछ छोटा जीव हो, कोई छोटा जानवर हो, उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर आप हाई वोल्टेज का करंट छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी की चिड़ियाँ, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है भैया। यहीं पे लिया है, यहीं पर दिया है, किसी का कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा ने दिया है, उसी का सब कुछ है। ठीक है, तो आप ये जो चीज़ें करते हो, ये प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हो, ये एक प्रकार से घिनौनी हरकत है आपकी। इसका अंजाम सभी को देना पड़ता है और यहीं पर भुगतना पड़ता है। कोई ये मत सोचो पुराना जमाना में कोई बूढ़ा बड़ा बोल दिया कि ऊपर जाके अपन या करना पड़ेगा, लेखो देना पड़ेगा ना, यहीं पे है। कर्म करोगे जैसा फल मिलेगा। ठीक है ना, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हाँ ठीक है जी। बिल्कुल, जीवों पर दया भाव रखो। ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, नई जमाबंदी की नकल, खसरा संख्या, खाता की पासबुक, खर्चा की रसीद, बिल, मोबाइल नंबर। ये खर्चा रसीद बिल है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले खुद तारबंदी करोगे भाई, खुद आप बिल लेके आओगे, जितना भी खर्चा लगा है आपकी तारबंदी में उसका पूरा का पूरा बिल आपको देना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा फॉर्म में कि भाई इतना बिल बन गया, पक्का बिल है ये, इसमें खर्चा लगा है।
50,000 लगो चाहे 1 लाख लगो, जो भी आपका लगा है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। पात्रता शर्तें बदल गई हैं, पहले 1.5 हेक्टेयर था, इसकी जगह अब 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है। यानी कि 0.5 हेक्टेयर को मतलब 1 हेक्टेयर में 4 बीघा पक्की। ठीक, ये है आधी हेक्टेयर, तो इसमें हो गई 2 बीघा पक्की। जिस भी किसान के पास 2 बीघा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन में तारबंदी कर सकता है, उसको पैसे देगी सरकार। ये नियम बदल गया अब। पहले तो 1.5 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसान को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब 0.5 हेक्टेयर है तो उसको भी लाभ मिलेगा। तो 1.5 हेक्टेयर का मतलब तो हो गई 4 और 2 6 बीघा ज़मीन। लेकिन 6 बीघा ज़मीन सभी किसानों के पास नहीं होती है, छोटे किसान भी हैं, उनके लिए अब ये बढ़िया ऑप्शन आ गया है। 2 बीघा ज़मीन भी अगर आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी। और कम से कम 10 किसान भी अगर आप मिल करके ये तारबंदी करते हैं तो भी 70% तक पैसा आपको सरकार दे देती है। स्वयं के स्तर से आपको तारबंदी करनी है, 50 से 60% तक आपको सब्सिडी सरकार दे देगी। ठीक है जी, ये चीज़ तो हो गई अपनी जो नॉर्मल वाली है। ये है लेटेस्ट अपडेट जो अब आई है। इस लेटेस्ट अपडेट को आप अच्छे से समझें और जानें। और ये जो भी अपडेट आती है ना, ये आपको सभी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आएगा तो वो टेलीग्राम पर ही डाला जाएगा। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। चलो जी, आप बात करें अपनी योजना का बारे में। तारबंदी योजना में लघु और सीमांत किसानों को लागत का 60% या ज़्यादा से ज़्यादा 48,000 रुपये अनुदान मिलता है। जैसे मान लो भाई आपको 60,000 का खर्चा लग गया आपका, तो अब इसमें 50% यानी कि आपको 30,000 रुपये तक मिल जाएंगे। ठीक है, 50,000 लग गया तो आपको 25,000 से 26,000 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 1 लाख रुपए लग गए तो अब ये मत कहना कि साहब 50,000 मिलेंगे, क्या ना, 48,000 ही आपको मिलेंगे। अगर आपके 1.5 लाख लग गया तो भी आपको 48,000 ही मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 48,000 मिलेंगे और कम से कम 50 से 60% आपको, वो 50 से 60% का मतलब है आधी लागत आपको सरकार दे देगी, आधे पैसे आपको खुद को लगाने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो तारबंदी योजना में अब ज़मीन की सीमा 0.5 हेक्टेयर तक घटाई गई है। यानी कि पहले जो थी वो 1.5 हेक्टेयर थी, यानी 6 बीघा ज़मीन थी, अब उसको घटा करके 2 बीघा कर दिया है। 2 बीघा ज़मीन भी अगर आपके पास है तो आपको सरकार सब्सिडी दे देगी। ठीक है जी। पहले कई किसान वंचित रहे, अब योजना में बदलाव हुआ है। पहले बहुत सारे किसान वंचित रह जाते थे कि साहब इतनी ज़मीन तो नहीं है हमारे पास, तो कम ज़मीन है, लेकिन अब कोई भी नहीं बचेगा। 2 बीघा भी ज़मीन है तो वो भी आराम से इसमें अप्लाई करके अपनी सब्सिडी ले सकता है। ठीक है ना, छोटा मोटा किसान है ना जो 2-4 खूडिया जिनका, वे भी 2 बीघा तक ज़मीन होगी तो ले लेंगे लाभ। कृषि विभाग ने किसानों के लिए चलाई जा रही तारबंदी योजना के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम ज़मीन की सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दी गई है। यानी कि अब तो 2 बीघा ज़मीन है तो भी लाभ मिलेगा। आगे देखो इसमें जो बात है वो करते हैं। ये देखो इसमें दे रखा है कि और क्या है भाई, किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में न्यूनतम 10 किसान मिलकर भी 5 हेक्टेयर तक, यानी कि एक किसान की 2 बीघा तो 5 किसानों की कितनी हो गई 10 बीघा, और 10 किसानों की कितनी हो गई 20 बीघा। तो 10 किसान मिलकर के भी 20 बीघा पक्की ज़मीन पर तारबंदी कराते हैं तो सभी किसानों को 70% अनुदान राशि के हिसाब से प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर तक 56,000 की अनुदान राशि मिलेगी। व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरी फेरी में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर 2 बीघा। 0.5 हेक्टेयर का मतलब है 2 बीघा पक्की ज़मीन। उस भूमि पर अगर कोई व्यक्ति अकेला तारबंदी करवाता है तो उसको 48,000 रुपये तक अधिकतम मिल सकते हैं। और जो किसान समूह में करवाते हैं 5-10 किसान जो भी मिलते हैं, एक किसान की 2 बीघा
5 किसान मिल गए तो 10 बीघा के आप आराम से तारबंदी कर सकते हो और फिर उसका सब्सिडी का पैसा आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट से सभी को लगाने पड़ेंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब योजना का लाभ लेने के लिए किसान करें आवेदन। आवेदन कैसे करना है? कृषि विभाग के सहायक निदेशक राकेश यादव ने बताया कि लक्ष्य बढ़ोतरी के साथ ही नियमों को सरल भी किया गया है, जिससे किसानों को श्रेणीवार लाभ मिलेगा। आवेदन को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसान आवेदन के लिए नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज मैंने आपको बताए दिए हैं। फोटोकॉपी लगेंगी सबकी भाई, एक फ़ोटो चाहिए, जमाबंदी चाहिए 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, और आप ई मित्र के माध्यम से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।